Good morning, everyone. Today, I, Durga Bahuguna, is going to talk about forearm fractures. So, first, we're gonna talk about Monteja fracture. So, here is the X-ray of Monteja fracture. Monteja fracture. This is a fracture of the upper third of the ulna with dislocation of the head of the radius. It is also called a tracheus lesion because the dislocation is often missed. It is most common in children. The mechanism of injury is fallen outstretched hand, either in pronation or hyperextension. There are two types of Monteja fracture, that is extension type and flexion type, which depends upon the angulation of the ulnar fracture. The extension type is the most common type, where the ulnar fracture angulates anteriorly and the radial head dislocates anteriorly. In flexion type, the ulnar fracture angulates posteriorly and the radial head dislocates posteriorly. There is a classification that is called Beddoes classification, which is given for adults to explain Monteja fracture. It is of four types. Type first, that is 60% common. In this head of the radius, there is the anterior dislocation of the head of the radius with fracture of the ulna at upper third with anterior angulation. Type second, that is 5% common. In this, there is the posterior dislocation of head of the radius and fracture of the proximal ulna with posterior angulation. Type third, 20% common. In this, there is the lateral dislocation of the head of the radius and fracture of the proximal ulna with lateral angulation. Type 4, that is 15% common. In this, there is fracture of both radius and ulna in the upper 1/3 and anterior dislocation of the head of the radius with anterior angulation. अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. तो पेशेंट जब भी हमारे पास यूजुअली आएगा वो अल्ना डिफॉर्मिटी के साथ आएगा, साथ ही साथ डिसलोकेटेड हेड ऑफ द रेडियस के साथ आएगा, दैट इज मार्क्ड विद स्वेलिंग. पेशेंट की लेटरल साइड ऑफ द एल्बो पे हमें पेन और टेंडरनेस देखने को मिलेगी. डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे कराएंगे, दैट इज ऑन वो भी हम एपी और लेटरल व्यू में कराएंगे. यूजुअल केसेस में जो होता है हमारा हेड ऑफ द रेडियस वो डिसलोकेट होता है फॉरवर्ड की तरफ, और अगर नॉर्मली देखा जाए तो हमारा हेड ऑफ द रेडियस जो होता है वो कैपिचुलम की तरफ पॉइंट करता है. और साथ ही साथ हमें फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर भी देखने को मिलेगा विद फॉरवर्ड बोइंग. बैकवर्ड और लेटरल बोइंग ऑफ अल्ना भी दिख सकती है, जो कि एसोसिएट होता है पोस्टीरियर और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियल हेड. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की. यूजुअली अंडर जनरल एनेस्थीसिया के साथ हमें रिडक्शन करते हैं. अगर रिडक्शन सक्सेसफुल हो गया तो स्टार्टिंग के इनिशियल 3 to 4 वीक्स में हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक्सरे कराएं. हम उसका एक्सरे देखेंगे कि फर्दर कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी. अगर रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया, डिस्प्लेसमेंट बार बार हो रहा है, देन वी शुड गो फॉर ORIF, दैट इज ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन. हमारा जो रेडियल हेड होता है वो यूजुअली अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है अगर एक बार हमारा अल्ना फ्रैक्चर रिड्यूस हो जाए तो. चिल्ड्रन में यूजुअली हमारा क्लोज मैनिपुलेशन से फ्रैक्चर रिड्यूस हो जाता है. हमें उसके साथ साथ इमोबिलाइजेशन करना चाहिए इन एंड अबव एल्बो प्लास्टर कास्ट, जिसमें कि एल्बो फ्लेक्शन और फोरआर्म सुपिनेशन पोजीशन पर होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स. अब हम बात करते हैं पीटी मैनेजमेंट की. अगर हमारा ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली हुआ है तो हम क्या करेंगे. पहले हम बात करते हैं बच्चों की. बच्चों में यूजुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हमारे सारे फंक्शंस जो होते हैं वो 8 to 10 वीक्स में आ जाते हैं अगर हम उनको सिंपल गाइडेंस दें एल्बो और फोरआर्म मूवमेंट्स की. लेकिन एडल्ट्स में हमें सबसे पहले इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, और हमें स्ट्रॉन्ग एंड फुल आर्म एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, स्पेशली टू MCP जॉइंट्स. और एक बार जब हमारा प्लास्टर ऑफ कास्ट हट गया तो हमें विगरस एक्सरसाइजेस प्रोग्राम शुरू कर देने चाहिए फॉर एल्बो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. ये हमारी कुछ एल्बो एक्सरसाइजेस है, इस पिक में आपको दिख रहा है. दैट इज एल्बो कास्ट. जो पहला वाला है वो बिलो एल्बो कास्ट है और जो सेकंड वाला है वो अबव एल्बो कास्ट है. ये हमारी शोल्डर आर्म एक्सरसाइजेस है. ये शोल्डर आर्म एक्सरसाइजेस मैं आगे बताऊंगी किस काम के आएगी. अगर हमारा मैनेजमेंट जो है वो ट्रीटेड सर्जिकली उसे ट्रीट किया गया तो हम क्या करेंगे, तब हमारा पीटी मैनेजमेंट अलग होगा. देन पीटी मैनेजमेंट वैसे तो सेम है जैसे कि कंजर्वेटिव के लिए है मॉन्टेजा फ्रैक्चर के, लेकिन अगर हेड ऑफ द रेडियस का रिडक्शन हमें मिल गया है
तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और यूजुअली हमारी जो फंक्शनल रेंज होगी वो हमें 8 to 12 वीक्स में मिल जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन हमारी होती है मालयूनियन। Malunion occurs commonly in cases treated conservatively because of an undetected redisplacement within the plaster. It causes deformity of elbow and forearm movements. अब हम बात करते हैं Gallagher fracture. Here is an X-ray of Gallagher fracture. What is Gallagher fracture? It is counterpart of Montijo fracture. Counterpart means बिल्कुल ही उल्टा है ये हमारे Montijo fracture के. It is a fracture of the lower third of the radius with डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ द डिस्टल रेडियोअल्ना जॉइंट। ये हमारा Montijo फ्रैक्चर से ज़्यादा कॉमन होता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी रिजल्ट फ्रॉम एन फॉलन आउटस्ट्रेच हैंड प्रोबेबली विद अ सुपर इम्पोज रोटेशन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट रेडियस फ्रैक्चर जो होता है एम्बुलेट करता है मीडियली और एंटियरली। अगर हमारा डिस्टल रेडियोअल्ना जॉइंट डिसरप्टेड है तो दैट विल रिजल्ट इन डॉर्सल डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। यूजुअली हम देखेंगे कि हमारे लोअर एंड ऑफ द अल्ना पे हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी, हमें इनस्टेबिलिटी ऑफ द रेडियल डिस्टल अल्ना जॉइंट देखने को मिलेगी, जिससे कि हम पियानो की साइन बोलते हैं। पियानो की साइन आपको टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल है, फोर आर्म को टेबल पर रखिए, उसके अल्ना साइड पे टैप करिए, थोड़ा सा प्रेस करिए, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि पेशेंट को वहाँ पे पेन हो रहा है और वहाँ पे हमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा। प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे। और ट्रांसवर्स और शॉर्ट फ्रैक्चर इज सीन इन लोअर थर्ड ऑफ द रेडियस विद एंगुलेशन और ओवरलैप। द डिस्टल रेडियोअल्ना जॉइंट इज सबलक्सेटेड और डिसलोकेटेड। मैनेजमेंट की बात करते हैं। परफेक्ट रिडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन, पर्टिकुलरली रोटेशन ऑफ द फोरआर्म। Difficult to achieve and maintain perfect reduction by conservative methods except in children. Children में हमें यूजुअली अच्छी वो मिल जाता है क्योंकि उस समय हमारी जो बोन होती है वो ग्रोइंग स्टेज पे होती है। जो हमारे मोस्ट एडल्ट्स होते हैं उनको यूजुअली एडल्ट्स में हमें ORIF की ज़रूरत पड़ती है विद अ प्लेट। द डिसलोकेटेड रेडियोअल्ना जॉइंट में automatically fall back in place और may require open reduction. पोस्ट ऑपरेटिवली अबव एल्बो प्लास्टर देना चाहिए कम से कम 4 to 6 वीक के लिए। पीटी मैनेजमेंट की बात करते हैं। पीटी मैनेजमेंट इसका सेम है जैसे कि Montijo फ्रैक्चर के है। Montijo फ्रैक्चर से डिफर कहाँ पे करता है कि दैट इन दिस द इंजरी इज अवे फ्रॉम द एल्बो जॉइंट, सो इट इज़ ईजी टू रिटर्न द रेंज ऑफ एल्बो जॉइंट मूवमेंट एंड फास्टर एंड अ बेटर वे। तो और जो हमारा डिसलोकेशन होता है इंफीरियर रेडियोअल्ना जॉइंट का, वो काफ़ी उसमें हमारे सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट फोर आर्म के आने में बहुत देरी लग जाती है। सो हमें इन मूवमेंट्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, एक्सरसाइजेस इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एज वेल एज रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कैन बी अचीव बाय 8 to 12 वीक्स इन ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स। ये हमारी कुछ रिस्ट की आरएम एक्सरसाइजेज हैं। First one is this, second one is this, third one, fourth one, fifth one and sixth one. This is also RM exercises which I've already mentioned earlier. Complication. Malunion occurs because of the displacement of the fragment. It results in deformity and limitation of the supination and pronation, as same as in Montijo fracture. Thank you.